हेलो गाइस, राम राम जी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे, बढ़िया होंगे। तो गाइस आज कटिंग वटिंग शेविंग करा ली। कैसा लग रहा हूँ बता देना आप सब कमेंट में। अच्छा लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ ये भी बता देना। बहुत दिन हो गए थे कटिंग वटिंग और शेविंग वेविंग कराए हुए। कलर भी नहीं कराया था बालों में बहुत टाइम से। जब मैं जल लेने गया था उससे पहले भी कई दिन पहले कराया था और आज करा के आया हूँ। थक रहा था इसलिए कराता नहीं था, पर आज मैं करा के फाइनली लुक चेंज हो गया। यानी कि कटिंग वटिंग करा लिया, शेविंग करा लिया। तो कैसा लग रहा हूँ बता देना। वैसे मेरे को तो अपने आप को बढ़िया ही लग रहा हूँ, सबको बढ़िया ही लगते हैं अपने आप को। आप लोग बताना कमेंट में कैसा लग रहा हूँ। चलो गाइस इस चीज़ को अब छोड़ते हैं, आज के टॉपिक पे आते हैं भाई। वीडियो बनाने के लिए जिसके लिए हम आए हैं भाई, आप सबको पता ही होगा हमारे यहाँ लोकसभा इलेक्शन 2024 के अब होने वाले हैं। आप सब जानते हो कि भी 2024 में इलेक्शन है। फाइनली गवर्नमेंट किसकी आएगी किसकी नहीं आएगी ये 2024 में पता चल जाएगा। वैसे तो सबको ही पता है भाई गवर्नमेंट मोदी जी की आनी है। आप सब बताना वैसे आप सबको किसका लगता है कि किसकी आएगी, कांग्रेस की आएगी, किसकी आएगी, या मिलजुल के किसकी आनी है। मैं जहाँ तक इस चीज़ को जानता हूँ, जो ऑब्ज़र्व करता हूँ, मेरे को तो इतना पता है कि भाई गवर्नमेंट 2024 में बीजेपी की आनी है। चलो छोड़ो इस बात को। अब आज की बात करते हैं भाई। लोकसभा इलेक्शन है 2024 में जो होने हैं, और ये 7 फेस में होने हैं, यानी 7 फेसेस में 7 उसमें होंगे भाई जो होने हैं। और हमारे यहाँ जो इंडिया में हैं 543 लोकसभा सीट्स हैं, जो 543 लोकसभा सीट्स है जिस पे चुनाव होंगे। और मोदी जी इस बार 400 पार कह रहे हैं। तो देखो भाई 400 पार जाएंगे या 400 से नीचे आएंगे, या पिछली बार से ज़्यादा जाएंगे, या पिछली बार से थोड़े बहुत कम होंगे। गवर्नमेंट तो होने की बननी है तो तय है। इसमें तो चाहे चुनाव आज करा लो कल करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपोजिट पार्टी कितना भी शोर मचा ले, कुछ कर ले भाई, जिस तरह से इन्होंने भाई काम भी किया है या कैप्चर कर लिया सोशल मीडिया को, कुछ भी कह लो यार, सब एक तरह का इफेक्ट है। पर मेरे हिसाब से गवर्नमेंट बीजेपी की आनी है। आप सब भी जानते हो। आप लोग को क्या लगता है किसकी आएगी, मेरे को एक बार फिर भी कमेंट में बताना। पर जो आज इलेक्शन कमीशन ने वो करा है भाई, 7 फेजेस में चुनाव होंगे लोकसभा इलेक्शन के, 543 सीट्स पे ऑल ओवर इंडिया में, जितने भी हमारे यहाँ स्टेट हैं सबके यहाँ मिला के 543 सीटों पर चुनाव होने हैं। और यूपी में तो 80 सीटें हैं भाई। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सीटें यूपी में होती है हमारी स्टेट में। और सबको पता है कि भाई जो यूपी जीतता है वही प्रधानमंत्री बनता है ज़्यादातर, सबको पता है। यानी कि कोई अगर छोटी मोटी जो स्टेट पार्टी है जिसके पास सीट भी होती है ज़्यादा और वो जिसको सपोर्ट करता है, ये रिकॉर्ड रहा है कि प्रधानमंत्री वही बनेगा। और पिछले कुछ टाइम से तो पिछले 2 इलेक्शन में तो मोदी जी ने यूपी में डंका ही बजा रखा भाई। 70+ सीट जीतते हैं जो जीतते हैं वो। तो इस बार भी उम्मीद है भाई, छोटे छोटे गठबंधन जो उन्होंने करे हैं यूपी में, उस बार भी कुछ ना कुछ करेंगे। अब बात करते हैं पूरे इलेक्शन कमीशन के जो आज का रिजल्ट आया भाई। अप्रैल 19 से सुनने में आया कि चुनाव स्टार्ट हो जाएंगे इन 7 फेसेस के। ठीक है, जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन के जो वो हैं, यानी कि जो हमारा होता है ईसीआई जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारे राजीव कुमार ने आज यानी कि अनाउंस करा है कि भाई अप्रैल 19 से चुनाव स्टार्ट हो जाएंगे और 4 जून को काउंटिंग होगी। यानी कि अप्रैल मई जून, यानी कि 1.5 महीने का भाई, 1.5 महीने। यानी कि डेट अनाउंस होते ही 1.5 महीने, यानी कि वो लगी रहेगी हमारे इंडिया में गवर्नमेंट बनने के लिए। क्या कहते हैं उसे भाई, वर्ड भूल रहा हूँ मैं, जो यानी कि लग जाती है ना कि कुछ कर नहीं सकते, कोई काम नहीं कर सकते, अगर आपने कुछ कर लिया तो गलत हो जाएगा। यानी कि तो हमारी अप्रैल 19 तक चुनाव स्टार्ट हो जाएंगे 7 फेसेस में। जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार, उन्होंने अनाउंस कर दिया। और 4 जून को काउंटिंग स्टार्ट होएगी। और 2 दिन के बाद, यानी कि जो हमारे 2 दिन में, यानी कि 2 नए इलेक्शन कमिश्नर और अनाउंस हुए हैं, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। ये और हमारे 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं जो हमारे वो हुए हैं, क्योंकि रिज़ाइन कर दिया था अरुण गोयल ने। अरुण गोयल के रिज़ाइन के बाद ये हमारे 2 नए इलेक्शन कमिश्नर अनाउंस हुए हैं राजीव कुमार के साथ, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। ये यानी कि 3 इलेक्शन कमिश्नर हैं हमारे। मेन तो राजीव कुमार हैं, उसके अलावा जो ये रिज़ाइन करने के बाद अरुण गोयल के बाद ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू उसके बाद अपॉइंट करे गए हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, यानी इंडियन गवर्नमेंट की क्या, ईसीआई की तरफ से, कि 3 इलेक्शन कमिश्नर होंगे हमारे, राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। ठीक है भाई, क्यों अरुण गोयल ने लास्ट वीक अपना
रिज़ाइन कर दिया था ECI से, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से। अब बात करते हैं भाई कितने फेसेस में, मैंने बताई थी आपको 7 फेसेस में इंडिया यानी कि इस बार इलेक्शन होने हैं, जिसमें से महाराष्ट्र में 5 फेस में होंगे। भाई क्यों हो रहे हैं 5 फेस में, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और वेस्ट बंगाल में तो पूरे 7 फेस में ही चुनाव हो रहे हैं। यूपी इतना बड़ा स्टेट है, यूपी का पता नहीं मेरे को कितने फेस में हो रहे हैं, पर जो हाईएस्ट 2 फेस वो दिखाए गए हैं वो महाराष्ट्र दिखाया गया है कि महाराष्ट्र में 5 फेस में चुनाव होंगे 7 में से, और वेस्ट बंगाल में तो 7 के 7 फेस में होंगे। ये मेरे को ऐसा लगता है कि भाई अब किसको क्या लगता है, सबकी अपनी वो है कि और स्टेट में यानी कि बीजेपी मजबूत है, इन 2 स्टेट में थोड़ा सा पंगा है यूपी के साथ, यानी कि उसके साथ बीजेपी के साथ। तो उन्होंने इन 2 फेस में यानी कि इन 2 स्टेट में चुनाव थोड़ा ज़्यादा वो करें। भाई वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई कुछ भी कहो, आज भी अगर बीजेपी के सामने सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी है। भाई आज भी सबसे ज़्यादा सीट लेके बैठी है कांग्रेस के बाद, कांग्रेस से ज़्यादा हो या कांग्रेस के बाद हो, आज भी इस अपोजिशन में जो आज के टाइम में करंट गवर्नमेंट चल रही है, पता नहीं 30+ सांसद हैं उसके वेस्ट बंगाल से। तो इसलिए वेस्ट बंगाल में तो पूरे 7 फेसेस में चुनाव कराए जा रहे हैं। और महाराष्ट्र में भी थोड़ा सा पंगा है कि भाई उन्होंने 2 पार्टियां तोड़ दी थी बीजेपी ने, भाई शिवसेना तोड़ दी थी और एनसीपी तोड़ दी थी, यानी कि 2 पार्टियां तोड़ के अपने अंदर मिलाना, यार कितनी बड़ी बात है। कोई कुछ भी कहो यार, देखो जो सत्ता में होता है ना वो दाम दंड भेद सब करता है, सब कुछ करता है जिससे वो से जीत वो। पर मुझे लगता है कि बीजेपी ने ना कुछ ज़्यादा ही कर दिया। वैसे मैं इनके अपोजिशन में नहीं हूँ, मैं इनके फेवर में हूँ, मैं पसंद करता हूँ बीजेपी को बहुत ज़्यादा। दूसरा भाई हमारी पार्टी तो वैसे भी इनके साथ गठबंधन में जुड़ गई है, हमारी तो बहुत छोटी सी पार्टी है जिसे मैं सपोर्ट करता हूँ। भाई हम जाट है, जाट होते हुए यूपी के जाट हैं, और वो भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट है, तो भाई हम RLD यानी राष्ट्रीय लोकदल को बड़ा सपोर्ट करते हैं। तो हमारी पार्टी खुद गठबंधन में है, 2 सीट मिली है हमें पूरे यूपी में, बहुत बड़ी बात है। हम तो ये सोच रहे हैं कि अखिलेश ने साथ दी थी, पर हमारे चौधरी साहब 2 सीटों पर चले गए, पर फेवर में है यानी गवर्नमेंट में आ गए। भाई यूपी में भी 1 मंत्री बन गया हमारा, और जिस दिन हम, इतना तो पता है दोनों सीटें जीत जाएंगे हम, और सेंट्रल में जयंत भी भाई हमारे जयंत चौधरी साहब भी मिनिस्टर बनी जाएंगे जब इस बार गवर्नमेंट बिल्डअप होगी। पर ये है यानी कि मेरे को ये समझ में नहीं आया, वेस्ट बंगाल यूपी से छोटा स्टेट है, फिर उसमें 7 फेसेस में चुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र में 5 फेसेस में चुनाव हो रहे हैं, यानी कि इन 2 स्टेट में बीजेपी को थोड़ा सा लग रहा है कि भाई थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो वहाँ है ना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होगा, अपने स्टार जितने भी उनके स्टार कैंपेनर है उन्हें वहाँ भेजा जाएगा, उनको ज़्यादा रैली करने का मौका मिलेगा, मोदी जी भी जाएंगे। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस बार है ना बीजेपी गवर्नमेंट पूरी अपनी ताकत लगाने वाली है वेस्ट बंगाल में और महाराष्ट्र में। ये थोड़ा सा वो हो जाता है, ट्रिकी है, पर भाई क्या कर सकते हैं, इलेक्शन है। कांग्रेस होती कांग्रेस भी करती, कोई भी पार्टी होती वो करती, बीजेपी है अब थोड़ा सा उसमें है, भाई सत्ता में है और बहुत टाइम से है, और भाई मजबूत पार्टी है। आज तक इंडिया में इतनी मजबूत पार्टी आज तक कभी हुई नहीं। 2 इलेक्शन भाई बिल्कुल कंटिन्यू ऐसे अच्छे फेवर में जीते, और इस बार तो उनके जो मोदी जी हैं 400+ सीट कह रहे हैं, जो उनके बड़े नेता हैं जैसे राजनाथ सिंह भी 370+ कह रहे हैं, और नेता भी कह रहे हैं, और मेरे को लगता है अच्छी सीट जीतेंगे। पर पता नहीं यार, मेरा मन ऐसा कहता है, मेरा मन कह रहा है या कुछ वो हो रहा है कि यूपी में कुछ सीटें कम जीतेंगे पिछली बार से, जैसे जो कुछ सीटें हैं मेरे को लगता है, जैसे वेस्टर्न यूपी में भी है, मेरे को नहीं लगता कह रहे ना इस बार बीजेपी जीतेगी। मुजफ्फरनगर जीत जाएगी, बागपत तो भाई अब RLD की है, वो भी जीत जाएगी। कुछ और सीटें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार बीजेपी कुछ कम सीटें यूपी में जीतेगी पिछली बार से, जो पिछली बार उन्होंने जीता तो उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, पता नहीं। अब ये मेरा वो हो सकता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। और अदर स्टेट में मेरे को ऐसा लगता है, दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पैक्ट किया है, तो शायद दिल्ली में पूरी सीटें उन्होंने जीती हुई थी, 7 है शायद, 7 सीटें हैं दिल्ली में लोकसभा की। मुझे लगता है वहाँ भी 1-2 सीटों का नुकसान होगा। भाई आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में बड़ी मजबूत पार्टी है, तो वहाँ भी करेंगे। दूसरा पंजाब में भी आम आदमी पार्टी मजबूत है, वहाँ भी नुकसान, और पंजाब में बीजेपी का कोई होल्ड नहीं है, तो वहाँ तो कांग्रेस और बीजेपी का पैक्ट है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का पैक्ट है, तो वहाँ भी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट ज़्यादा होगा। वहाँ दूसरा अकाली दल भी, अब देखो अकाली दल कितनी जीतेगी, वो भी अकेली लड़ रही है। और बीजेपी को मेरे को नहीं लगता कोई जीत पाएगी वहाँ 1 सीट, पिछली बार
सनी देओल जीत गए थे, इस बार मेरे को नहीं लगता कि वो वहाँ से सीट जीतेंगे। बाकी वो पता है, ऊपर जाने भगवान जाने वो जीतेंगे। पंजाब, दिल्ली और हरियाणा भी मेरे को इस बार लगता है थोड़ी टक्कर रहेगी, क्योंकि कांग्रेस हरियाणा में बड़ी मजबूत है भाई। जो हुड्डा साहब है हमारे, वो हरियाणा में बड़े थोड़े मजबूत है। मैं इन 4-5 स्टेटों में कह रहा हूँ जहाँ की मुझे नॉलेज है, तो वहाँ हमारे जो हैं हुड्डा साहब, वैसे वहाँ जेजेपी जी से गठबंधन टूट गया है बीजेपी का, वो एक स्ट्रेटेजी मेरे को ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के तोड़ा गया है। क्योंकि अगर ये मिल के लड़ते बीजेपी और जेजेपी, तो फिर फ़ायदा कांग्रेस को होता, क्योंकि जाट वोट बटते नहीं, यानी कि जो जाट वोट जेजेपी के हैं उसको ही जाता है और बीजेपी को मिलकर वो जाता है। जानबूझ के मेरे को ऐसा लगता है कि ये गठबंधन तोड़ा गया है जिससे कांग्रेस की वोट कटे, क्योंकि जिस टाइम जेजेपी हर सीट पर अलग लड़ेगी तो जाट वोट पट जाएंगे, कुछ जाएंगे बीजेपी की तरफ, कुछ जाएंगे कांग्रेस की तरफ। दूसरा वो भी है जो वहाँ की है कौन सी INLD, जो चौटाला की पहली पार्टी है, उसको भी जाट वोट ज़्यादा ना मिले, थोड़ी बहुत तो वोट मिलेगी, वो भी काटेगी। तो ये तीनों पार्टी मिलके इनके बीच में जाट वोट बढ़ जाएंगे, तो बीजेपी को क्लियर बाकी जो वो हैं यानी कि कम्युनिटी है उनकी वोट मिल जाएगी, तो बीजेपी क्लियर मेरे ख्याल से 10 की 10 सीट वहाँ जीत सकती है। ये सिर्फ एक वोट काटने का मेरे को ऐसा लगता है कि एक वोट काटने का इनका पैक्ट हुआ है, इसलिए जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन जो टूटा हरियाणा में। दिल्ली में मेरे को लगता है 1-2 सीटों का नुकसान बीजेपी को होगा, पंजाब में भी होगा नुकसान, पंजाब में भी कांग्रेस और वो तो वहाँ भी बीजेपी का कुछ है नहीं। यूपी में भी कुछ नुकसान होगा। अब उत्तराखंड और हिमाचल का मेरे को पता नहीं, मैं इन 3-4 स्टेटों में कहता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस बार बीजेपी को ये 370 प्लस कह रहे हैं, अब भाई पता नहीं किस हिसाब से कह रहे हैं और क्या पता क्या कर दे राहुल गांधी ने इस बार। भाई देखो, कुछ भी कहो, बीजेपी ने अपनी सोशल मीडिया के थ्रू और वैसे थ्रू उस बंदे का बहुत नेगेटिव PR कराया है, बहुत नेगेटिव PR। पर मेरे को लगता है पिछली 2 रैलियों में ना उस बंदे ने भारत जोड़ो यात्रा और अब जो कर रहा है उसके थ्रू उसने है ना बड़ी मेहनत करी है इस बार इन चुनाव में। मेरे को ऐसा लगता है अमेठी से अब स्मृति ईरानी भी हारेगी, इस बार वो कांग्रेस सीट जीत जाएगी। जैसे पिछली बार राहुल गांधी को उसने हरा दिया था, इस बार मेरे को नहीं लगता कि स्मृति ईरानी, जो मेरे को अपनी नॉलेज के हिसाब से लगता है कि वहाँ से जीतेगी, बाकी तो भाई कुछ पता नहीं। तो इस बार बीजेपी को नुकसान होगा यूपी में भी। अदर स्टेट में पता नहीं कहाँ फेवर हो जाए, जैसे वेस्ट बंगाल में बीजेपी बहुत मेहनत कर रही है, जब 7 फेसेस में चुनाव करा रही है। भाई महाराष्ट्र में 7 फेसेस में करा रही है, वहाँ वैसी 2 पार्टियाँ उन्होंने तोड़ दी भाई, NCP और शिवसेना। वहाँ 2 पार्टियाँ अलग नहीं बनी हैं, वो उनमें भी टक्कर होगी। अरे उनकी तो वोट बटनी है भाई, जो उनके सपोर्टर थे वे 2 उसमें बट गए। NCP के भी 2 पार्टियों में बट जाएंगे और शिवसेना के 2 पार्टियों में बट जाएंगे। 2 पार्टियाँ 2 हो चुकी हैं, 2 हो चुकी हैं। तो देखते हैं क्या फेस चलेगा, कैसे चलेगा, क्या वो रहेगा। आप सब मेरे को कमेंट में बताना भाई, आप लोग किसके सपोर्ट में हो, किसे जिता रहे हो, किसकी गवर्नमेंट बनेगी इस बार, बीजेपी कैसे जीतेगी, कितनी। देखो जीतनी तो बीजेपी है, ये तो फैक्ट है मेरे को जो लगता है। बाकी मैं कोई इसको वो नहीं करता, पर जो मेरा वो कह रहा है और इनसे दिमाग कह रहा है कि बीजेपी जीतेगी। आप लोगों को भी लगता होगा बीजेपी जीतेगी, पर फेवर में आप लोग किसके हो भाई? हमने तो बता दिया, हमारी तो छोटी सी पार्टी, हमारे जीतने ना जीतने से कुछ नहीं होता। 2 सीट हमें मिली है इस गठबंधन में, RLD तो हम उसके सपोर्ट में। तो आप सब बताना कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, मेरे को कमेंट में बताना। और आपको क्या लगता है कि बीजेपी अच्छा कर रही है, ख़राब कर रही है, क्या कर रही है? उनकी जो स्ट्रेटेजी है, पार्टियां तोड़ना, लीडर्स तोड़ना, जैसे जब वो दूसरा पोजीशन पार्टी में होते हैं वो लोग बहुत ख़राब होते हैं, जैसे को बीजेपी में आ जाते हैं वो लोग बहुत अच्छे हो जाते हैं। मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है। बहुत नेता ऐसे जो अदर पार्टी से आए उस टाइम तो वो बेकार थे, और जैसे बीजेपी में आते हैं वो अच्छे हो जाते हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने भाई क्या गजब मचा रखा है, कभी बीजेपी कभी RJD कभी बीजेपी। भाई वो बंदा 9 बार मुख्यमंत्री बन लिया उसने, 3 बार इन 5 साल के उसमें 3 बार गवर्नमेंट गिरा के बदल ली। 2 बार बीजेपी के साथ, 2 बार RJD के साथ बना ली, मेरे 3 या 4, 2 बार RJD के साथ बना ली, 2 बार बीजेपी, पता नहीं 2 या 3 बार जो भी है मेरे को याद नहीं। पर इतना बंदा गंदा मैंने यानी कि पॉलिटिक्स में भाई मैंने नहीं देखा, चाहे कुछ भी हो। पर एक वो होता है बार बार कभी इसको तोड़ना कभी इसको तोड़ना, जो भाई वो है नीतीश कुमार, उससे गंदा। पहले मैं उसको बहुत अच्छा नेता मानता था, जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे उस बंदे ने बीजेपी से बॉयकॉट कर दिया था, सिर्फ मोदी जी के चक्कर में कि इनको क्यों अनाउंस कर दिया बीजेपी ने कैंडिडेट प्रधानमंत्री का। उसका अब भी प्रधानमंत्री बनने का, पर उसे अब दिख चुका है वो प्रधानमंत्री तो बन नहीं सकता। तो बिहार में भाई बहुत बड़ा खेला कर रहा है
पलटू नाम सही दे रखा है उस बंदे का, पलटू सिंह है। और वो बंदा कभी किसी का साथ नहीं हो सकता। बीजेपी पता नहीं क्यों भाई, राजनीति है इसलिए बीजेपी उसको थोड़ा सा झेल रही है। मेरे को नहीं लगता अगर बीजेपी के पास अगर और कोई ऑप्शन होता, अगर आरजेडी का जरा सा भी ऑप्शन होता ना, बीजेपी उसे दूध में तो मक्खी की तरह से निकाल के फेंक देती है और वो पार्टी खत्म कर देती बीजेपी नीतीश कुमार की। पर मजबूरी है, लालू यादव के बेटे बीजेपी में नहीं जा सकते, उनकी मजबूरी है थोड़ा बहुत। जैसा अखिलेश की यूपी से है, वो नहीं जा सकता वरना उसे भी खत्म कर देंगे। बीजेपी के साथ जो जाता है वो ज़्यादातर ख़त्म ही हो जाता है। चलो गाइस, आप लोग ये सब बताना है कि भाई आप किसके सपोर्ट में हो, आपको क्या लगता है 2024 के इलेक्शन में क्या होगा, कौन जीतेगा, किसकी गवर्नमेंट बनेगी। मेरे को तो पता है भाई बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी। आप लोगों का इंस्टिंक्ट है कि किसकी बनेगी, कांग्रेस की बनेगी, कोई गठबंधन की सरकार बनेगी। आप सब मेरे को इसमें कमेंट में बताना, ठीक है गाइस। चलो गाइस, अब करते हैं व्लॉग का एंड। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबा देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना, प्रशांत वाच को। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।